हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर स्टार्टिंग करते हैं 117 से। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117। संख्या 6/7/8 संख्या 6/7/8 से कितनी अधिक है। इसका मतलब ये वाली संख्या इस वाली संख्या से कितनी अधिक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वाली में से ये वाली संख्या हम घटा देंगे और हमें पता लग जाएगा कि कितनी अधिक है। तो आइए घटाते हैं। देखिए 6/7 और ये बटे की संख्या ऊपर पहुंच जाएगी 8 माइनस इसमें से ये घटाएंगे 6/8 बटे में 8 है और ये बटे की संख्या नीचे आ जाएगी 7। अब इसको थोड़ा छोटा करेंगे। देखिए ये हो सकता है 2 3 6 2 चौक 8। इनमें एलसीएम ले लेंगे 7 चौक 28 और 7 में एलसीएम आता है 28। देखिए 7 से इसको डिवाइड करेंगे 7 चौक 28 4 बार 4 8 32 32 छिक्का होता है 192। देखो 7 चौक 28 4 8 32 छिक्का 192 माइनस 7 चौक 28 से 28 कट गया एक बार और यहाँ रह जाएगा -3। अब बस हम इसको हल करेंगे। देखिए 192 में से 3 घटाएंगे 189 रह जाएगा बटे 28। 7 से कट जाएगा 7 दूनी 14 4 7 7 49 7 चौक 28। 4 से 27 को भाग देंगे 4 छिक 24 6 से 3/4। तो देखिए कितनी अधिक है। ये 6 से ही 3/4 अधिक है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी 6 से ही 3/4। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का स्थान बदलने पर, देखिए 2 अंकों की कोई भी एक संख्या लिख लो। जैसे हमने 32 लिख लिया, कोई भी लिख लीजिए और अंकों का स्थान बदल दो। देखिए 32 का अंकों का स्थान बदल देंगे 23 हो जाएगा। स्थान बदलने पर 23 बन गई ये संख्या। स्थान बदलने पर बनी संख्या को, इस बनी संख्या को वास्तविक संख्या में जोड़ दो, यानी कि इस संख्या को इसमें जोड़ दो। तो कितना आता है जोड़? 55 आ जाता है। 23 32 55। तो जोड़ने पर प्राप्त परिणाम अनिवार्यतः किससे विभाजित होगा? तो देखिए 55 यहाँ किससे विभाजित होगा? अनिवार्यता का मतलब है निश्चित रूप से हमेशा हमेशा किससे विभाजित होगा? 11 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। देखिए 11 से भी होता है, 5 से भी होता है। तो इसके लिए हम एक उदाहरण और देखते हैं। वैसे तो 11 से विभाजित होता है। इसका कॉन्सेप्ट होता है कि जब किसी दो अंकीय संख्या को उसके स्थान बदलने पर बनी नई संख्या के साथ जोड़ा जाता है तो उनका योग हमेशा 11 से विभाजित होता है। तो इसको एक उदाहरण के अकॉर्डिंग और देखिए। जैसे 17 ले ली 2 अंकों की संख्या और इसको मैंने स्थान बदल दिए 71। अब इन दोनों का जोड़ हो गया 88। तो 88 देखिए 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है। देखो यहाँ भी 11 से डिवाइड हो रहा था ये 55 और यहाँ भी 11 से ही डिवाइड हो रहा है। 11 8 88 11 5 55। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रकार की कंडीशन में हमेशा हमेशा 11 से विभाजित होगी ऐसी संख्या। अब हम नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसी का ही और ले लीजिए। जैसे मैंने 43 लिया, 43 ये 2 अंकों की संख्या के स्थान बदल दीजिए। 43 का
उल्टा हो गया 34 और दोनों को जोड़ लीजिए 77 आता है दोनों का जोड़। और यह किससे 11 से विभाजित होगा 7 बार। तो इसलिए हम कह सकते हैं हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए 11। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 1000 से 5000 के बीच 1000 से 5000 के बीच कितनी संख्याएं 225 से पूर्णतः विभाजित है? तो देखिए 1000 से 5000 के बीच कितनी संख्याएं 225 से पूर्णतः विभाजित है? अब देखिए 1000 को यदि हम 225 से विभाजित करेंगे तो यह पूरी नहीं कटेगी। तो लेकिन 1 से लेकर 1000 तक के बीच की संख्याओं का पता लग जाएगा कि 225 से कुल 1000 तक के बीच की संख्या 1 से 1000 के बीच की संख्या कितनी होती है जो 225 से कट जाएगी। तो देखिए 225 चौका 900 होता है, गुणा कर लीजिए। देखिए 4 पंजे 20, हासिल 2, 4 दूनी 8, 2 10, हासिल 1, 4 दूनी 8, 1 9, 900 होता है। 100 बच गया, उसको रहने दो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें तो ये पता करना है कि 225 से कटने वाली 4 संख्याएं है। अब यही रूप यहाँ देखेंगे, 2 से 225 से कटने वाली 225 दूनी 450, 50 बच गया, फिर 500 हो गया, 225 दूनी 450। ये होगी 1 से लेकर 5000 तक के बीच की 22 संख्या और ये होगी 1 से लेकर 1000 के बीच तक की 4 संख्या। तो हमसे पूछा है 1000 से 5000 के बीच कुल कितनी संख्या जो 225 से विभाजित होती है। तो 22 में से हम ये 4 संख्या घटा देंगे तो 1000 और 5000 के बीच की संख्या आ जाएगी 22 - 4 18। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 18, ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 120 देखिए, वह अधिकतम संख्या ज्ञात करो जो n की घात 3 - n गुणा n - 2 की तरह की प्रत्येक संख्या को विभाजित करे जहां n एक प्राकृत संख्या है। देखिए जो 2 से अधिक है। तो देखिए क्वेश्चनों में मैंने ये बताया था कि हर क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना, लैंग्वेज और उसके बाद इक्वल टू इक्वल। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन लैंग्वेज से ही कंप्लीट हो रहा है। देखिए इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट बात दी है, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है, यानी कि n एक प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या आपको पता होता है 1 2 3 इस तरह से अनंत तक होती है। ये प्राकृतिक संख्या है और इसमें कहा है कि वो जो n एक प्राकृतिक संख्या है वो 2 से अधिक है। 2 से अधिक इसका मतलब 3 ले लेंगे n का मान और फिर यहाँ पर एंट्री भर देंगे तो हमें पता लग जाएगी कि वह अधिकतम संख्या क्या है जो हम यहाँ पर एंट्री करेंगे। तो देखिए हल करते हैं, n का मान भरेंगे 3 की घात 3 -3 गुणा 3 - 2। देखिए लैंग्वेज से ही क्वेश्चन खत्म हो गया। अब इसको हल कर लेंगे। 3 की घात 3 27 में से 3 घटाया 24, 3 में से 2 घटाया 1, कितना हो गया 24 ही कम 24। तो ऐसी संख्या हमारी है 24। तो देखिए दिए गए क्वेश्चन का आंसर आता है हमारा 24, ऑप्शन सी है 24। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। एक छात्र को एक भिन्न का 3/5 ज्ञात करने को कहा गया। देखिए 3/5 ज्ञात करने को कहा गया था, लिख लेंगे। लेकिन भूलवश उसने भिन्न को
3/5 से भाग कर दिया। देखिए यहां इसका मतलब क्या है, भिन्न का 3/5 ज्ञात करना। देखिए भिन्न का मतलब गुणा, यहां पर गुणा करने के लिए कहा गया था, लेकिन भूलवश उसने भिन्न को 3/5 से भाग कर दिया। देखिए जब किसी संख्या को हम भाग करेंगे भिन्न से 3/5 से, जैसे कोई संख्या को हम भाग करेंगे 3/5 से, तो 5 की संख्या ऊपर आ जाएगी, ऐसे हो जाएगा 5/3, इस तरह से हो जाएगा 5/3। तो देखिए भाग देने पर यह 5/3 हो जाती है। ध्यान से देखना, भाग देने पर इसका रूप हो गया 5/3, इसका 3/5 का हो गया 5/3। और इस तरह प्राप्त परिणाम सही परिणाम से 32/75 अधिक आया। ये जो अधिक आया ये इसकी वजह से ही तो आया, भाग करने की वजह से। इसका मतलब भाग करने पर उस संख्या का मान बड़ा हो गया, बड़ा हो जाने से उसका मान अधिक आया इसके अपेक्षा, तो इस बड़े में से यह छोटी घटा देंगे और प्राप्त हो जाएगा अधिक 32/75। तो देखिए हमारा क्वेश्चन बन गया लैंग्वेज और इसके साथ साथ इक्वल टू इक्वल, बराबर के बराबर। अब देखिए इसको हम हल करेंगे तो यहां से हमें संख्या मालूम हो जाएगी। 5 पंजे 25, 3 3 9। देखो ब्रज गुणा ऐसे माइनस है, ये ऐसे एलसीएम ले लिख रहा है, नीचे इनका एलसीएम 5 के 15 आ गया, और इधर 5 पंजे 25 माइनस 3 3 9 बराबर है 32/75। अब देखिए इसको हल कर रहे हैं, 25 में से 9 घटाएंगे 16 बचता है, 16 दूनी 32 और 15 पंजे 75। देखिए एक छात्र को एक भिन्न का 3/5 ज्ञात करने को कहा गया था। देखिए वह भिन्न संख्या क्या आ गई हमारी, 2/5। तो लास्ट में इसने पूछा है इस तरह प्राप्त परिणाम सही परिणाम से इतना अधिक आया, तो लास्ट में पूछा सही परिणाम क्या है। बस हो गया, सही परिणाम यहां से ही तो निकलेगा। 3/5 को गुणा करने के लिए कहा गया था 2/5 से, भिन्न 2/5 से। तो देखिए हमारे क्वेश्चन का हल हो गया, 3 दूनी 6/5 पंजे 25। तो सही परिणाम हमारा है 6/25, ऑप्शन बी है। देखिए अगर आप लैंग्वेज का अच्छी तरीके से प्रयोग करेंगे तो आपके क्वेश्चन बहुत इजीली तरीके से हो जाएंगे और किसी भी ट्रिक का आपको यूज करने की आवश्यकता नहीं होगी और बहुत ही इजी हो जाएंगे आपके हर क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम 50 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करो। देखिए इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, जैसे मैं यहाँ पर एक पॉइंट बता रहा हूँ, विषम संख्याएं लिख के दिखा रहा हूं 1 3 5 7। चलिए यहीं तक ही लिखते हैं। तो ये कितनी विषम संख्याएं है, प्रथम 4 विषम संख्याएं है, प्रथम 4 1 2 3 4। तो अगर इनका योग करने के लिए कहा जाए, यूं कहा जाए कि प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें, तो इसका अर्थ होता है जितनी कुल संख्याएं होगी उसी का वर्ग कर देंगे। 1 2 3 4 संख्याएं हैं, 4 का ही वर्ग करेंगे, 4 का वर्ग 16 हो गया इनका योग। चेक कर लीजिए, 7 5 12 3 15 1 16। देख लीजिए जोड़ने के बाद 16 आता है। तो इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि प्रथम 50 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो इसने ऑलरेडी अपने आप ही दे दिया है कि 50 विषम संख्या, जैसे कि यहाँ हमें संख्याओं का पता लग गया था, 4 संख्या है प्रथम विषम 4 संख्या, तो 4 का ही वर्ग कर दिया। यहाँ प्रथम 50 विषम संख्या, तो यहाँ हम 50 का ही वर्ग कर देंगे, 50 का वर्ग होता है 2500। तो प्रथम 50 प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग आ गया 2500, ऑप्शन डी है 2500। क्वेश्चन नंबर 123,
इनमें से कौन सी संख्या किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है? देखिए वर्ग नहीं है कहा, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट होता है कि किसी भी संख्या का वर्ग करने पर उसके इकाई का अंक 2, 3, 7 व 8 नहीं होता है। देखिए इसका एक नोट लिख रहा हूं मैं। किसी भी संख्या का वर्ग करने पर इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 नहीं आएगा। अतः वह वर्ग वाली संख्या नहीं होगी। तो देखिए जिस संख्या का इकाई का अंक वर्ग करने पर इकाई का अंक 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, मतलब वर्ग करने पर ये 2, 3, 7, 8 नहीं आएगा, तो वह हमारी वर्ग वाली संख्या नहीं होगी। तो देखिए इसने यही तो पूछा है, प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है, तो जिनमें इकाई अंक 2, 3, 7, 8 आ जाए वही हमारी वर्ग वाली संख्या नहीं है। देखिए इकाई अंक 1 है तो वर्ग वाली है, इकाई अंक 2 है, यहाँ आ रहा है 2, यह वर्ग वाली संख्या नहीं है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी। देखिए आप इसका प्रूफ भी देख लीजिए। यदि 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आता है, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आता है, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग करते हैं 25, 6 का वर्ग करेंगे 36, 7 का वर्ग करेंगे 49, 8 का वर्ग करेंगे 64, 9 का वर्ग करेंगे 81, 10 का वर्ग करेंगे 100। देखिए 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं आती है और उसके बाद यानी 0 तक के होते हैं, उसके बाद सभी यही रिपीट होती चली जाती है। तो देखिए किसी भी संख्या का वर्ग करने पर इकाई अंक 2, 3, 7, 8 नहीं है, देखो कहीं भी है नहीं, 2, 3, 7, 8 नहीं है। अतः ऐसी संख्याएं वर्ग वाली संख्याएं नहीं होती है जिसका इकाई अंक 2, 3, 7, 8 आ जाए। तो यहाँ पे इसका इकाई अंक 2 आ रहा है जो कि इससे मैच कर रहा है, तो अतः ऑप्शन सी हमारा वर्ग वाली संख्या नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2, 4, 6, 8, 10, 150, 194, 198, 200 तक की संख्याओं के आपस में गुणा करने पर उसके अंत में कितने शून्य होंगे। देखिए क्रमागत सम संख्याओं के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या पूछी है और इसका कॉन्सेप्ट मैंने पहले पढ़ा दिया है। तो आइए फिर इसको हल करते हैं। तो मैंने बताया था लास्ट वाली संख्या को ले लेते हैं 200, ये वाली लास्ट संख्या, और इसको हम भाग करते हैं पहले 10 से, बताया था मैंने। 10 से इसको काटेंगे 20 बार, फिर हम 200 को ही भाग करेंगे 50 से, 4 बार काटेंगे, फिर 200 को ही भाग करेंगे 10 पंजे 50, 50 पंजे 250 से, और 250 से ये भाग नहीं हो रहा है तो इसको छोड़ देंगे। अब हम देखते हैं 10 से भाग करने पर 200 को 20 आता है और 200 को 50 से भाग करने पर 4 आता है, तो इनका योग ही हमारे शून्य की संख्या होगी। 20 + 4 = 24, तो 24 शून्य होंगे दी गई संख्याओं के गुणनफल के अंत में। ऑप्शन सी है 24 शून्य। नेक्स्ट संख्या देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम ऊपर करेंगे, ध्यान से देखना। देखिए इस तरह का क्वेश्चन मैं पहली वीडियो में पढ़ा चुका हूं। देखिए दो संख्याएं x तथा y को अलग अलग d से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रम से 4375 और दूसरी से 2986 आता है। यदि इन संख्याओं के योग को
जो x और y है इनके योग को उसी संख्या d से, जिससे इन्हें भाग किया था, d से विभाजित करे तो शेष 2361 आता है। तो संख्या d का मान बताओ, यानी कि भाजक संख्या बताओ। तो इसका कॉन्सेप्ट पढ़ाया था मैंने, देखिए बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट, d यानी कि भाजक संख्या, रिमाइंडर 1 प्लस रिमाइंडर 2 माइनस रिमाइंडर 3। ये हमारा रिमाइंडर 1 है, ये रिमाइंडर 2 है और ये रिमाइंडर 3 है, और हमारा हल हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए हम हल करते हैं। रिमाइंडर 1 हो गया 4375 प्लस 2986 और माइनस इन दोनों के योग में से घटा देंगे 2361। तो देखिए पहले इन्हें जोड़ेंगे, 6 5 11 हासिल 1, 8 1 9 और 7 16 हासिल 1, 9 1 10 3 13 हासिल 1, 3 और 4 7, 7361 में से 2361 घटाएंगे। तो देखिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, 1 में से 1 घटाया 0, 6 में से 6 घटाया 0, 3 में से 3 घटाया 0, 7 में से 2 घटाया 5। तो भाजक संख्या 5000 है। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी है 5000। क्वेश्चन नंबर 126, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक किसान n गाय के एक समूह को अपने 4 बेटों में बांटता है। देखिए n समूह है उसके पास गाय का। देखिए हम क्वेश्चन को लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से हल करेंगे। ये पूरे समूह में n गाय हैं, तो इसमें से बांटता है अपने 4 बेटों में। इस प्रकार प्रथम पुत्र को समूह का आधा गाय, यानी कि n का आधा, प्लस दूसरे पुत्र को समूह का 1/4 गाय n/4, प्लस तीसरे पुत्र को 1/5 गाय n/5 और चौथे पुत्र को 7 गाय प्राप्त होती है। n का मान बताए। देखिए लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसको हल करेंगे। देखिए ये तीनों जोड़कर n में से घटा देंगे, 7 के बराबर आ जाएगा। देखिए 7 बराबर n माइनस, इनका एलसीएम 20 आता है। 2 से काटा 20 को, 2 दाई 20, 10n प्लस 4 पंजे 20, 5n प्लस 5 चौक 20, 4n। देखिए हल करेंगे। 7 बराबर कितना हो गया, 19n/20। देखिए 19n/20, 20 की गुणा करेंगे, 20 कम 20n माइनस 19n/20। और अब हल हो गया, देख लीजिए। 7 के बराबर 20n में से 19n घटाया 1n/20, 20 सत्ते बरस गुणा करेंगे 140। तो n का मान था 140 गाय। क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है 140। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल 120 है। देखो मैंने बताया था कि दो संख्याओं के गुणनफल में दोनों के मान छिपे हैं, तो इसके दोनों मान निकालने के लिए 120 के गुणनफल वाले 2 फैक्टर्स कर लेंगे, जिनके वर्गों का योग 289 आता है। तो देखिए वैसे तो 10 दूनी 20 भी होता है, सॉरी 12 दाई 120 भी होता है। देखो 12 दाई 120, 12 और 10 के वर्गों का योग तो नहीं बैठता, 289 नहीं बैठता, क्योंकि 12 का वर्ग 144, 10 का वर्ग होता है 100, तो 244 बैठता है, तो ये नहीं है। दूसरा फैक्टर्स होता है 15 8 120। देखिए 15 8 120, 15 का वर्ग 225, 8 का वर्ग 64। देखिए 289 हो गया इनके वर्गों का योग। तो इसका मतलब
हमारी दो संख्याएं 15 व 8 है। तो यूं कह रहा हूं उन संख्याओं का योग बताओ, तो इन्हें जोड़ लीजिए 15 8 23। तो दोनों संख्याओं का योग हो गया 23, ऑप्शन ए है। अब हम इस क्वेश्चन को सूत्र द्वारा भी हल कर सकते हैं। देखिए इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल ए बी दिया है 120 और वर्गों का योग दिया है ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर बराबर 289। तो दो संख्याओं का योग बताना। तो देखिए यहाँ से हम हल कर सकते हैं। दो संख्याओं के योग का सूत्र लगाएंगे, ए जमा बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए ए और प्लस बी स्क्वायर का मान बदल लेंगे 289 प्लस ए बी 120 की 2 में गुणा करेंगे 240, कितना हो गया, जोड़ेंगे 0 9 9 4 8 12 हासिल 1 729। देखिए 120 दूनी 240, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये दोबारा जोड़ते हैं 9 4 8 4 12 हासिल 1 529 529 है ये। और जैसे हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये वर्गमूल आ जाएगा। 529 का वर्गमूल निकालते हैं 23 आता है। तो देखिए दो संख्याओं का योग आ गया 23। आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये है सूत्र द्वारा, और सूत्र हमेशा हर बच्चों के टाइम पे याद नहीं आता, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन थोड़ा सा तकनीकियों से अगर क्वेश्चन को हल करें तो आसान होता है, और अगर आप सूत्र से भी हल करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 128। देखिए 128 को थोड़ा ऊपर करेंगे क्वेश्चन को। देखिए 3 अंकों की ऐसी सभी संख्याओं का योग। सबसे पहले हम 3 अंकों की संख्या देखेंगे, कहां से शुरू होती है, 100 से। ऐसी सभी संख्याओं का योग, और कहां तक होती है ये, 999 तक होती है, जिसमें से प्रत्येक को 5 से भाग देने पर 3 शेष बचे। तो ऐसी संख्याओं का योग ज्ञात करना है। योग तो देखिए काफी पेचीदा और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, समझने का है लैंग्वेज को। देखो 5 से भाग देने पर 3 शेष बचे। देखो 5 से ये भाग दे दिया जाएगा पर इसमें से 3 शेष नहीं बचेगा। तो इसका मतलब अगर मैं इसमें 3 जोड़ दूं तो वह पहली संख्या आ जाएगी 103, जिसको हम 5 से भाग देने के बाद 3 भी शेष बचा रहे हैं। तो हमारी स्टार्टिंग होती है ऐसी संख्या 103 से आरंभ होती है। तो देखिए यहाँ से हमारी संख्या आरंभ हो गई। फिर इसमें 5 जोड़ेंगे 108, 5 जोड़ेंगे 113, और इस तरह से चलते रहेंगे। अब देखो ये भी 5 से पूरी विभाजित नहीं होती, तो ऐसी संख्या देखो जो 5 से कटते हैं प्लस उसमें 3 जोड़ देंगे, तो ऐसी संख्या होती है 995। 5 से पूरी कट रही है, क्योंकि 5 से कटने वाली संख्या का इकाई अंक 5 आना चाहिए, इसीलिए मैंने 995 लिखा है। कट जाती है तो इसमें 3 जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी, 998। तो यहाँ तक की संख्याएं है ये हमारी, जो 5 से कटने के बाद 3 भी शेष बचता है। तो ऐसी संख्याओं का योग ज्ञात करना है। बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। तो ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए पहली और आखिरी संख्याओं को जोड़ लेते हैं। देखो 8 और 3 11 हासिल 1 10 हासिल 1 10 और 11 101, और गुणा n/2, यानी पहले आखिरी संख्या का जोड़ गुणा कुल पदों की संख्या बटे 2। अब हमें यहाँ से यहाँ तक के कुल पद निकालने हैं। तो देखिए कुल पदों की संख्या निकालनी है, कैसे निकालेंगे,
लास्ट में से प्रथम संख्या घटाकर 998 में से 103 घटाकर 5 से भाग करेंगे, क्योंकि 5 से घटने वाली संख्या है। तो देखिए, और प्लस 8 और 5 13, हाँ सॉरी 5 5 का अंतर है इनमें, देखो 5 5 का अंतर है, इसलिए 5 से भाग करेंगे। तो देखो इसमें कितना होगा, ये 8 में से 3 घटाए 5, 9 में से 0 घटाई 9, 9 में से 1 घटाया 8, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 3 होंगे 39, 5 सत्ते 35, 4 5 नम 45 और प्लस 1 जोड़ देख रहे हैं, 180 पद हो गए। कुल पद कितने होंगे 180। तो यहाँ से 180/2 कर लेंगे। ये एक कॉन्सेप्ट होता है, ऐसे देख लीजिए, इस कॉन्सेप्ट को लिख रहा हूं मैं। पहली संख्या जमा लास्ट संख्या, फर्स्ट जमा लास्ट, और मल्टी n/2। n का मतलब पदों की संख्या, इस कॉन्सेप्ट से होता है ये। अब हम इसको हल कर लेंगे। देखिए 2 से काटा 90 बार, 90 गुणा करेंगे 1 0, 9 एकम 9 0, 11 नम 99, 99 0 90। देखिए 99 0 90 ऑप्शन डी आता है, क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी।